मक्खियां उसके चेहरे पर रेंग रही थीं। मार्क भयानक सिरदर्द के साथ जमीन पर उठता है, ज्यादा शराब पीने का दोष देता है। तभी उसे अजीब गंध आती है और मुड़कर देखता है तो मक्खियों से ढका मरा चूहा मिलता है। चौंका हुआ मार्क उठ बैठता है और महसूस करता है कि वह एक बहुत ही अजीब कमरे में है। दीवार पर एक लॉकर और छत की लाइट के सिवा यह खाली है। बड़ी लोहे की दरवाजे से यह एक तिजोरी लगती है। मार्क इसे खोलने की कोशिश करता है पर हैंडल हिलता तक नहीं। ये फिर वह दरवाजा पीटने लगता है, यह सोचकर कि यह दोस्तों की शरारत है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फोन में सिग्नल नहीं है, लॉकर भी नहीं खुलता और अंदर कुछ नहीं दिखता। लॉकर सूंघते ही मक्खियां फिर तंग करती हैं। मार्क सुरक्षा कैमरे ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता। वह धमकी देता है कि अगर उसे जल्द नहीं बचाया गया तो वह कमरे में पेशाब कर देगा। कोई जवाब न मिलने पर वह अपहरणकर्ताओं को गाली देते हुए दीवार पर पेशाब कर देता है। अगले कुछ घंटे मार्क बस बैठा खुद से बातें करता रहा। यह सोचने की कोशिश करता रहा कि वह यहाँ कैसे आया, पर उसे कुछ याद नहीं था। उसे एहसास होता है कि अगर कोई उसे जल्द नहीं उठाता तो उसे फर्श पर शौच भी करना पड़ेगा। फिर वह चिल्लाने लगता है कि उसे भूख प्यास लगी है और बॉस को फोन करना है क्योंकि काम छूट रहा है। वह दरवाजा पीटने लगता है और ज्यादा शोर करने के लिए अपनी बेल्ट भी उतार देता है, पर सब व्यर्थ है। कई मिनटों तक शिकायत और बदबू के बाद मार्क ने लॉकर को लात मारी पर कुछ नहीं हुआ। फिर वह उस पर चढ़कर चिल्लाया पर कोई फायदा नहीं। अगले दिन चूहे के शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। मार्क फिर फर्श पर सोया और जागा तो देखा कुछ नहीं बदला। उसने फोन देखा और गलती से गिरा तो टूट गया। वैसे भी वह बेकार था, सिग्नल तो था ही नहीं। प्यास बर्दाश्त न होने पर मार्क ने हाइड्रेटेड रहने के लिए अपने जूते में पेशाब कर उसे पी लिया। स्वाद घिनौना था तो उसने बियर होने का नाटक किया और चिल्लाने के बाद उसने चूहे और दरवाजे को लात मारने से पहले गीला जूता पहन लिया। फिर उसने लाइट पर मारा और उसके अंदर कुछ देखा। उसे गिराने के लिए उसने और जोर से मारा और एक चाबी मिली। मार्क को डर है कि उसे क्या मिलेगा, फिर भी वह लॉकर खोलता है। अंदर 2 गैस कनस्तर और कुछ औजार हैं। पहले मार्क हथौड़े और छेनी से दरवाजे पर वार करता है, जिससे पेंट खराब होता है पर धातु पर कोई असर नहीं होता। फिर वह कनस्तरों से जूझता है जब तक एक औजार उन्हें खोलने में मदद नहीं करता। सारा सामान जोड़ने में उसे वक्त लगता है क्योंकि वह इससे वाकिफ नहीं है, पर आखिर में वह इसे चला लेता है और अब उसके पास एक चालू ब्लो टॉर्च है। वह तुरंत छत पर लगे स्प्रिंकलर की ओर लॉ करता है पर कुछ नहीं होता। बाद में मार्क दरवाजे पर ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करता है। इससे धातु पर जलने का निशान बनता है पर वह टूटता नहीं। वह जले हुए हिस्से पर हथौड़े से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यर्थ भी है। गुस्से में मार्क लॉकर को फर्श पर फेंक देता है और उसे मारता है। फिर वह उस पर चढ़कर स्प्रिंकलर को हथौड़े से तोड़ देता है। अगले कुछ मिनटों तक मार्क अपना गुस्सा हर चीज पर निकालता है जब तक सब कुछ टूट न जाए। वह तभी रुकता है जब उसे अपने शरीर का बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होने का एहसास होता है। जमीन पर बैठकर वह अपनी स्थिति पर विचार करता है और समझता है कि कोई उसे तड़पता देख धीरे धीरे मारना चाहता है। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखता है और वह औजारों से उसे बड़ा करने का फैसला करता है। काम करते हुए आंखों में धूल जाने से वह और क्रोधित और बदला लेने को उत्सुक हो जाता है। हथौड़े से हाथ में चोट लगने पर भी मार्क काम करता रहता है, ऊर्जा पाने के लिए आराम करने पर ही रुकता है। अंततः वह इतना थक जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह कंटेनर से गैस लेता है और बेहोश हो जाता है। शुक्र है वह जल्दी जाग जाता है और कुछ बुरा होने से पहले टैंक बंद कर देता है। फिर वह चूहे के शरीर से कीड़े खाता है और व्यंग्यात्मक रूप से कहता है कि वे स्वस्थ और जैविक हैं। उनका स्वाद भयानक होता है, लेकिन वह फिर भी जितना हो सके उतना खाता है। अंत में वह फिर से अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पीता है, जिससे उसे लगभग उल्टी आ जाती है। दीवार पर काम करते हुए मार्क को धातु की छड़ें मिली। उसने तुरंत ब्लो टॉर्च लिया और लॉ से धातु तोड़ते हुए हंसा। दीवार के बीच तक पहुंचने का अनुमान लगाकर उसने जल्द बाहर निकलने की घोषणा की। फिर वह लॉकर पर सो जाता है। मक्खियां उसे फिर जगाती हैं और वह तुरंत छेद पर काम शुरू कर देता है। इस बार वह दूसरी तरफ पहुंचने तक टिका रहता है। उसकी पुकार अनसुनी रही तो वह तब तक काम करता रहा जब तक शरीर निकलने लायक छेद न बन गया। बहुत संघर्ष के बाद वह दूसरे कमरे में पहुंचा और अपने जैसी तिजोरी देखकर तबाह हो गया। यह दरवाजा भी नहीं खुलता। वह गुस्से से इसे पीटता है। मार्क मुड़ता है तो उसे गिरा लैंप, ताबूत और छत से लटकी जंजीर दिखती है। इसे खींचने से रोशनी जलती है। एक रोशनी जलाता है। ताबूत में क्या हो सकता है, इसकी चिंता में मार्क छेद से अपनी छेनी निकालता है ताकि हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। फिर वह ताबूत खोलता है और उसमें एक सोई हुई महिला को पाता है। वह उसे कुछ बार छूता है और कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड बाद वह चीखते हुए जाग जाती है। महिला घबरा जाती है, सोचती है कि मार्क उसे चोट पहुंचाएगा और एक अनजान भाषा में बोलते हुए दरवाजे की ओर भागती है। चूंकि दरवाजा नहीं खुलता, महिला छेद से दूसरे तहखाने में चली जाती है। मार्क उसका पीछा कर सब ठीक है कहता है, पर वह और चिल्लाती है तो वह रुक जाता है। सब ठीक है कहना कितना बेतुका है, यह महसूस कर वह गिर पड़ता है और हंसने लगता है। जब महिला चूहे को छेद से फेंकती है तभी रुकता है। मार्क लाइट बंद कर ताबूत में सो गया। महिला तिजोरी देख कोने में पेशाब करती है। अगले दिन हाथ में छेनी ले महिला छेद पार कर मार्क को जगाती है। फंसे होने का एहसास कर वह मुड़कर वापस सो जाता है तो महिला सारी लाइटें जलाकर उसे छेनी देती है। बाहर निकलने की कोशिश में मार्क ताबूत से गिर जाता है। महिला उसे हथौड़ा देती है ताकि वह एक और छेद करे।
अगली दीवार चुनने के बाद मार्क महिला से छेनी पकड़वाता है और हथौड़ा चलाता है, पर चोट लगने के डर से महिला अपने हाथ पीछे खींच लेती है। उसके सहयोग न करने पर मार्क छेनी पकड़ने को मान जाता है और उसे हथौड़ा चलाने देता है। महिला इतनी जोर से नहीं मारती कि दीवार पर खरोंच भी आए, इसलिए मार्क के पास फिर से सब कुछ खुद करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जब भी वह ब्रेक लेता है, वह भी थोड़ा काम करने की कोशिश करती है, बस अपना हाथ चोटिल करने के लिए। उसे देखते हुए मार्क सोचता रहता है कि उसे यहाँ किसने भेजा और उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। अचानक महिला पेशाब करने दूसरे कमरे भागी। मार्क पीछे गया। उसे लगा वह शोषण करेगा, तो उसने बचाव में कांच का टुकड़ा उठाया। मार्क ने उस पर जूता फेंका और इशारों से उसमें पेशाब करने को कहा ताकि वह उसे पी सके। पहले महिला ने मना किया, पर उसके चिल्लाने पर मान गई। पेशाब करने से पहले वह उसे घुमा देती है और जूता वापस कर देती है। फिर मार्क उसका पेशाब पीता है और उसे भी हाइड्रेटेड रहने के लिए थोड़ा छोड़ देता है। वह कुछ कीड़े भी खाता है और उन्हें बांटने की कोशिश करता है, पर वह मना कर देती है। मार्क जब चूहा खाने की सोचता है तो महिला उसे रोकती है, इससे उसे मदद के बजाय बीमारी होगी। बाद में मार्क के काम करते समय महिला अफ्रीका में अपने घर की बात करती है और रोती है, पर वह उसे समझ नहीं पाता। उसे बहलाने के लिए मार्क ने बेसुरा गाना शुरू किया और महिला हंस पड़ी। उसने उसे भी गाने को कहा और उसने अपनी सुरीली आवाज में एक पारंपरिक गीत सुनाया। वह ताल देने के लिए दीवार थपथपाती है और मार्क उसी गति से हथौड़ा चलाने लगता है। इससे उसका ध्यान भटकता है और वह अपने हाथ पर हथौड़ा मार बैठता है। खून बहता देख महिला अपनी टोपी से कपड़ा फाड़कर उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। अब मार्क के पास छेनी पकड़ने और उसे हथौड़ा चलाने देने के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत धीमी होने पर भी उसका हाथ गलती से लग जाता है, पर वह ठीक है कहकर उसे जारी रखता है। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलता है। महिला उसे खोलने दौड़ती है, पर व्यर्थ। मार्क भी कोशिश करने जाता है, पर कुछ नहीं होता। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजा पीटता है और महिला रोती है। हार न मानकर मार्क दीवार के पास लौटता है और महिला से फिर से हथौड़ा चलवाता है। उसी पल दरवाजे का हैंडल फिर हिलता है और महिला उसे खोलने दौड़ती है। हालांकि वह अभी भी टस से मस नहीं होता। काम पर लौटने से एक दिन पहले गुस्से में मार्क ने अपने अपहरणकर्ताओं को तड़पाकर मारने की धमकी दी। जैसे ही महिला हथौड़ा चलाने लगती है, दरवाजे का हैंडल फिर हिलता है। मार्क इसे जाल बताता है और उसे अनदेखा करने को कहता है। जितना वे मारते हैं, हैंडल उतना ही हिलता है और मुड़ने पर ही रुकता है। यह समझकर दोनों दरवाजे की ओर पीछे हटते हुए बढ़ते हैं ताकि उसे न देखें। इस बार वे दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में घुसते हैं, जो एक तिजोरी है। यहाँ उन्हें एक खुली कब्र, एक खाली लाल पत्थर और एक गिरा हुआ झूमर मिलता है। मार्क कब्र की जांच करता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह मान लेता है कि यह उनके लिए है। वे कब्र के अंदर खुदाई जारी रखने का फैसला करते हैं और महिला को उम्मीद है कि मुड़ने वाली चाल फिर से काम करेगी। हालांकि जैसे ही वे खुदाई शुरू करते हैं, दरवाजा वैसा ही रहता है। कई घंटों की खुदाई के बाद मार्क हल्के बुखार से गिर पड़ा। वह गुस्से में अपने बंधकों को गालियां देने लगा और सोचने लगा कि क्या वे उसे औरत को खाने को कहेंगे। औरत को लगा कि वह मरने वाली है, पर मार्क ने कसम खाई कि वह ऐसा भयानक काम कभी नहीं करेगा और टूट गया। फिर महिला उसका हाथ खींचती है और जब वह हिलता नहीं तो उसे थप्पड़ मारती है। मार्क में खड़े होने की ताकत नहीं है, इसलिए महिला उसे लात मारती और हाथ खींचती रहती है जब तक वह उसे गड्ढे से बाहर नहीं धकेल देती। अब उसकी बारी है टूट जाने की, लेकिन मार्क के विपरीत वह अपने अपहरणकर्ताओं के बजाय भगवान पर चिल्लाती है। फिर वह उसे पानी पिलाने के लिए अपने आंसू मार्क के मुंह में डालती है। बेताब हो उसने मार्क को निर्वस्त्र कर फर्श पर अंतरंग हुए। एक अच्छी नींद के बाद मार्क मक्खियों की बजाय अपनी साथी के पास जागता है। वह ताबूत तक रेंगकर गद्दी फाड़ता है और उसे महिला पर कंबल की तरह डालकर फिर सो जाता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे का हैंडल घूमने लगता है और मार्क जल्दी से महिला को जगाता है ताकि वे हिल सके। वे दोनों बहुत कमजोर हैं और मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे को सहारा देते हुए दरवाजे की ओर देखे बिना पीछे हटते हैं। जब यह खुलता है तो वे मुड़कर स्वर्ग में पाकर चौंक जाते हैं। वे आदम और हव्वा थे, जिन्हें मेहनत से खुशी का हक सीखना था। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।